जा रहा है। एक बहुत बढ़िया मैच होने की संभावना है और इस बीच रहमान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का 18वां मैच है ये। पहले गेंद राउंड द विकेट और इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी। बल्लेबाज ने कट करना चाहा लेकिन अंतिम समय पर देखा गेंद बीट करती हुई जा रही है विकेट कीपर के हाथ में। लेकिन इस बीच 1+1 कुल 2 रन बहुत तेजी से आई थी। ये गेंद पुल टॉस भी थी। बल्लेबाज सीरू ने गेंद को खेलना चाहा जरूर लेकिन गेंद अंतिम समय पर देखा गेंद वाइड होती जा रही है और इरादा बदला। इस बीच इस ओवर की पहली गेंद के साथ इस बार ये गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत तेजी से आई थी। बल्लेबाज पूरी तरह से चौकन्ने रहे। गेंद उनके बल्ले के ऊपर तो नहीं आई, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। गेंदबाज वापस जा रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये गेंद अभी तक डाल चुके हैं इस ओवर में और 2 रन दे चुके हैं नौशाद। इस बार ये गेंद पॉइंट की दिशा में चली गई और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इस 1 रन के साथ ही रनों की संख्या बढ़ता हुआ 3 बिना क्षति के 3 रनों की साझेदारी हो चुकी है नौशाद इस ओवर में। एक और गेंद के साथ राइट आर्म राउंड द विकेट करते हुए अंपायर का पार करते हुए इस बार ये गेंद अच्छी गेंद थी। हल्के बल्ले से गेंद को मोड़ लेना चाहते थे पॉइंट की दिशा में। बल्ला और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर मुस्तैद हैं विकेट के पीछे। बहुत आसानी से गेंद को गेदर करते हुए गेंद वापस जा रही है नौशाद के हाथ में। 3 रनों के ऊपर टिका हुआ है रनों की संख्या बिना क्षति के। 3 for विदाउट लॉस। नौशाद एक बार फिर इस ओवर में अगली गेंद के साथ इस बार देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर आती हुई गेंद को बल्लेबाज ने कट किया और बल्ले के ऊपर हिस्सा लगती हुई गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में पहले स्लिप के द्वारा चली गई और 1 ही रन से डिक्लेयर एरिया में गेंद चली गई। 1 रन का इजाफा है नौशाद। एक बार फिर इस ओवर में देखिए किसने खूबसूरत तरीके से बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को खेला और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इस 1 रन के साथ ही रनों की संख्या बढ़ता हुआ 5। अभी तक 5 गेंद हो चुके हैं इस ओवर में, 5 रन दे चुके हैं। एक अच्छी तगड़ी गेंदबाजी कह सकते हैं नौशाद की। इस बार हवा में गेंद को खेल दिया है। देखना क्षेत्ररक्षक वहां मौजूद है। कवर के बीच गेंद को खेला। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर समाप्त हुआ नौशाद का। 1 ओवर मैडन नहीं, 6 रन, कोई सफलता नहीं। रियल फाइटर बल्लेबाजी करते हुए जबकि ब्लैक कैश पेरला गेंदबाजी करते हुए। देखना है दूसरा ओवर डालने के लिए कौन आ रहा है। कप्तान किसके हाथ में गेंद सौंपेंगे। बाचू हैं गेंदबाज। अबाचू की गेंद। इस बार बल्लेबाज ने गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा दी। क्षेत्ररक्षक वहां मुस्तैद हैं लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन के साथ ही रनों की संख्या बढ़ता हुआ 7। 1-1 रन से रन बढ़ा रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। खुलकर खेलना चाहते हैं जरूर लेकिन कामयाब नहीं मिल रही है और इस बीच ये गेंद लेग स्टंप के ऊपर थी। बल्लेबाज गेंद को खेलना चाहते थे जरूर लेकिन वाइड बॉल का इशारा। अंतिम समय पर गेंद लेग स्टंप को छोड़ दी हुई जा रही है। लुढ़कती हुई आई थी, बहुत तेजी से आई थी। विकेट कीपर गेंद को ठीक तरह से गेदर नहीं कर पाए और उसी का नतीजा 1 रन दौड़ के पूरा किया यानी 2 रन मिले हैं। इन 2 रनों के साथ ही 9 रन बिना क्षति के। 9 for विदाउट लॉस। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद हवा में गेंद को खेल दिया है। देखना है गेंद सीमा रेखा के बाहर जा सकती है या नहीं। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद कैच किया है बहुत सुंदर तरीके से। बहुत वक्त था इस बार गेंद को कैच करने के लिए। मिडल और लेग स्टंप के ऊपर आती हुई गेंद को बल्लेबाज ने जोरदार मारा जरूर लेकिन गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने में कामयाब नहीं हुए और इस तरीके से रियली फाइटर्स ने अपना पहला विकेट खो दिया है जबकि स्कोर किताब के ऊपर रनों की संख्या है 9। 1 विकेट के नुकसान पर उनके प्रारंभिक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। मिडिल स्टंप के ऊपर आती हुई गेंद को खेलने की कोशिश में चूंकि हवा में गेंद चली गई, आसानी से गेंद को कैच किया और इस तरीके से पहला विकेट गिर चुका है। 9 रन के ऊपर ब्लैक कैट्स पेरला और रियली फाइटर्स क्रिकेटर्स के बीच यह मैच हो रहा है। श्रोताओं इस मैच के बाद और 6 मैच खेलने हैं इस ओवर के एक और गेंद के साथ बहुत तेजी से आई थी ये गेंद। बल्लेबाज गेंद को समझ नहीं पाए। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, बहुत अच्छी तरीके से अपने 2 हाथों में गेंद को ले लिया और थोड़ा सा स्टंप को बिखेरा भी। बीच देखिए
इस बार लेग स्टंप के ऊपर आती हुई गेंद को बल्लेबाज ने मिड ऑन की दिशा में खेल दिया है। क्षेत्ररक्षक वहां मौजूद हैं जरूर, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे जब तक गेंद फील्ड होके विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच पाती। बल्लेबाजों ने दौड़कर दूसरा रन भी पूरा किया और इन 2 रनों की मदद से रनों की संख्या बढ़ता हुआ 11, 1 विकेट के नुकसान पर 11 for 1। अब बच्चों एक बार फिर इस ओवर में अब बच्चों की ये गेंद अच्छी गेंद थी, बल्ले के ऊपर ठीक तरीके से नहीं आई, लुढ़कती हुई रह गई पिच के ऊपर। जब तक विकेट कीपर जाके गेंद को उठाते, गेंद अभी अंतिम एक गेंद बची है इस ओवर में। अब बच्चों अपने ओवर की अंतिम गेंद के साथ, और इस बार ये गेंद अच्छी गेंद थी, लेकिन अंपायर ने इशारा किया है वाइड बॉल का। थोड़ी सी टर्न होकर अंदर की तरफ जरूर आ रही थी, लेकिन जितने अंदर नहीं आई जो अंपायर गेंद को वाइड न करे। अब बच्चों अपनी गेंद के अंतिम गेंद के साथ, इस बार गेंद हवा में है, लेकिन वहां क्षेत्ररक्षक मुस्तैदे हैं। मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला। ओवर की समाप्ति हुई और दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 13, 1 विकेट के नुकसान पर रियली फाइटर्स क्रिकेटर्स। इस मैच के तुरंत बाद अगला मैच खेला जाएगा रेसिंग स्टार पेरला और शाइनिंग सुपर फास्ट अड़का क्रिकेटर्स के बीच। इन दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहें। 6 मैच अभी भी और खेलने हैं इस मैदान पर। आज के मैच में पहले दिन के मैच कुल 24 मैच हैं। 24 मैचों में शेष 6 मैच अभी शेष बचे हैं। अजीज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तीसरा ओवर, इस इनिंग्स का तीसरा ओवर डालने के लिए। खास कोई रन नहीं बने हैं 2 ओवर में, सिर्फ 13 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अब गौतम स्ट्राइक के ऊपर, इस बार अजीज की यह गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा दी। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और 9 बॉल का इशारा भी किया है अंपायर ने। 1 रन दौड़ के पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया और ये तीसरा रन भी पूरा किया। ओवर थ्रो 3 रन कुल दौड़ के पूरे किए हैं और 1 9 बॉल का, यानी कुल 4 रन मिले हैं। बिना गेंद डाले 4 रन मिले हैं रियली फाइटर्स को। अजीज की गेंद थी, अंपायर ने 9 बॉल का इशारा भी किया। बल्लेबाजों ने जैसे ही गेंद को खेला 3 रन दौड़े। इस बार यह गेंद बल्ले की किनारा लेते हुए गेंद गई थी विकेट कीपर के नजदीक से। विकेट कीपर गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुए। डिक्लेयर एरिया में गेंद चली गई, यानी 1 रन मिला और इस 1 रन के साथ ही रनों की संख्या बढ़ता हुआ 18, 1 विकेट के नुकसान पर रियली फाइटर्स। इस बीच अजीज की गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को खेला है मिड ऑन की दिशा में। 1 रन दौड़ के पूरा किया, डीप मिड ऑन पर गेंद चली गई। जब तक गेंद फील्ड हो जाती, बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन, बहुत अच्छा तालमेल इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। जहां 1-1 रन बटोरना चाहिए, अगर थोड़ी सी गलती करेंगे फील्डर तो दूसरा रन भी पूरा करते हैं। और इस बार मिड ऑन की दिशा में गेंद को खेला और 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ ही कुल रनों की संख्या बढ़ता हुआ 21। 3 गेंद हो चुके हैं इस ओवर में, 8 रन दे चुके हैं अभी तक। एक बार फिर मिड ऑन के दिशा से मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई। जब तक गेंद फील्ड हो जाती सीमा रेखा के अंदर, 1 रन दौड़ के पूरा कर चुके हैं और इस 1 रन के साथ ही रनों की संख्या बढ़ता हुआ 22, 22, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार हवा में गेंद को खेलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं मिल रही है। गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की जो कोशिश दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं, इसमें कामयाब नहीं मिल रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो कोहरा धीरे धीरे से मैदान पर गिर रही है और गेंद ठंडी भी हो रही है, गीली भी हो रही है और अंतिम गेंद डिक्लेयर एरिया में चली गई। 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ ही रनों की संख्या बढ़ता हुआ 24। 3 ओवर की समाप्ति पर रियली फाइटर्स 24 for 1, यानी कि तीसरे ओवर कुछ हद तक अच्छे रन आए हैं। तीसरे ओवर में 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रन बने थे। तीसरे ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 24, 24 रन बने हैं। देखना है अंतिम ओवर में रियली फाइटर्स कितने रन जोड़ पाते हैं। बॉलर मशहूद हैं गेंदबाज, मशहूद के हाथ में शायद दाएं हाथ से गेंदबाजी करेंगे मशहूद। इस बार मशहूद की यह गेंद अच्छी गेंद थी
ऑफ स्पिन गेंदबाज लग रहे हैं। जैसे ही गेंद टप्पा खाई, बल्लेबाज को बीट करते हुए विकेट कीपर के हाथ में चली गई, रन लेने का कोई मौका ही नहीं दिला। 19 गेंद अभी तक इस इनिंग्स में हो चुके हैं और 24 रन बन चुके हैं। मशहूद इस ओवर में दूसरी गेंद के साथ बल्लेबाज ने गेंद को खेला, डिक्लेयर एरिया में गेंद चली गई, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ ही रनों की संख्या बढ़ता हुआ 25 रियली फाइटर्स ब्लैक कैट्स पेरला और रियली फाइटर्स क्रिकेटर्स के बीच यह मैच हो रहा है। श्रोताओं, धुदाई की रोशनी से जगमगाता हुआ ये मिनी स्टेडियम बजकूल का इस बार हवा में गेंद को खेल दिया है, कवर की दिशा में गेंद जा रही है, एक रन दौड़ के पूरा कर चुके हैं, दूसरा रन लेने की कोशिश और इसमें भी कामयाब। थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डर के द्वारा और उसी का नतीजा ये दूसरा रन भी पूरा। फील्डर के इस प्रदर्शन से गेंदबाज कुछ दिखाई दे रहे हैं और इस 2 रनों के साथ ही रनों की संख्या बढ़ता हुआ 27। 3 गेंद अभी भी इस ओवर में बचे हैं। अंतिम ओवर में ये गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी, आगे जाकर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज ने अंतिम समय पर देखा गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है, वाइड का इशारा किया है अंपायर ने। अतिरिक्त रन 1 मिला है और इस 1 रन के साथ ही रनों की संख्या बढ़ता हुआ 28 और इस बार बल्ले की किनारा लेते हुए गेंद चली गई। कोशिश तो कर रहे हैं बल्लेबाज किसी तरीके से भी सही। 2 गेंद अभी भी शेष बचे हैं। 2 more to go in this innings। कुल रनों की संख्या है 29 और 6 रनों के ऊपर से जा चुकी है। इस बार हवा में गेंद को खेल दिया है, देखना है पहला छक्का, सीमा रेखा के ऊपर से गेंद चली गई। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा दी और ये पहला छक्का इस इनिंग्स का और इस छक्के की मदद से रनों की संख्या बढ़ता हुआ 35। अंतिम 1 गेंद बची है। इस इनिंग्स में तो हैट्रिक नहीं होगा आसिफ। इस बीच अंतिम गेंद के साथ हर बार हवा में एक बार फिर देखना, सीमा रेखा के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए। अंतिम 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के और इस 2 छक्कों की मदद से कुल रनों की संख्या है 41। रियली फाइटर्स एक समय ऐसा लग रहा था 30 रनों तक वो पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन अंतिम 2 गेंदों में मैच का रुख ही बदल डाला बल्लेबाज ने। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगाते हुए अपने टीम के लिए कुल रन बनाए हैं 41। अब ब्लैक कैट्स पेरला को 42 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतकर 2 अंक तालिका में 2 अंक प्राप्त करने के लिए। अगला मैच रेसिंग स्टार पेरला और शाइनिंग सुपरफास्ट अड़का, इन दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के कप्तानों का यहां आमंत्रित कर रहे हैं टॉस के लिए। जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी से, क्योंकि समय सुबह तक समय तो जरूर है, लेकिन आज सुबह 9 बजे से ये टूर्नामेंट, ये श्रृंखला शुरू हुई है, अभी तक बिना रुके चल रही है और 6 मैच खेलने और बाकी हैं। यानी समय धीरे धीरे गुजर रहा है, निकल रहा है। हम हर एक टीम के कप्तानों से निवेदन कर रहे हैं, शाइनिंग क्रिकेटर्स सुपरफास्ट अड़का, इस टीम के कप्तान को हम आमंत्रित कर रहे हैं जो आके हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ रहें। अगला मैच आपके लिए इंतजार कर रहा है। रेसिंग स्टार पेरला और शाइनिंग सुपरफास्ट अड़का के बीच अगला मैच होगा। एक बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट, खुदवा प्रीमियर लीग सीजन 3 के अंतर्गत यहां 2 दिन का क्रिकेट मेला रखा है। इस मंच पर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े टीम हिस्सा ले रहे हैं। यहां बैठे हुए दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए, भरपूर मनोरंजन करने के लिए हर एक खिलाड़ी, हर एक बल्लेबाज इतनी बेताबी से बल्लेबाजी कर रहा है।
यहाँ बैठे हुए दर्शक इसी का मजा लेते हुए। अब आनंदा के हाथ में गेंद सोफी है। इकतालीस रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए ब्लैक कैट्स पेरला को। 24 गेंदों में 24 बॉल एंड 41 रन। आनंदा के हाथ में गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट। आनंदा की ये गेंद अंपायर के नजदीक से इस बार गेंद को खेला, गेंद चली गई थी लॉन्ग ऑन की दिशा में। क्षेत्र रक्षक वहां मौजूद थे, आसानी से गेंद को फील्ड जरूर किया। उसी तरीके से आसानी से बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। टोटल 42 रन लक्ष्य है, 41 रन नहीं, 42 रनों का लक्ष्य है। 42 24 बॉल। या इस बार ये बोल्ड आनंदा की गेंद के ऊपर शायद लतीफ शकील क्लीन बोल्ड आउट हुए हैं, पता ही नहीं चला। जबकि जो हमारे सैनिक के बंदूक से किस तरीके से गोली निकलती है, किस रफ्तार से गोली निकलती से, उसी रफ्तार से गेंद आई थी इस बार आनंदा की। बल्लेबाज गेंद को समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड आउट होके चले गए हैं। अब नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, आते ही उन्होंने अपना बल्ले का कमाल तो दिखा दिया, लेकिन ये आउट हो सकते हैं। और लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं आनंदा। तारीफ करनी होगी आनंदा की। जबकि एक बल्लेबाज को उन्होंने क्लीन बोल्ड आउट किया, उसके उपरांत अगली बल्लेबाज को कैच आउट किया, वो भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में। तारीफ करनी होगी। आनंदा बहुत धीमी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होगी, गैप को ढूंढते हुए बल्लेबाजी करनी होगी। अगर छक्का मारने की कोशिश करेंगे तो बार बार अपना विकेट खो बैठेंगे, वैसा ही हुआ। अब एक और नए बल्लेबाज पहुंचते हुए अपने एक सीनियर पार्टनर का साथ देने के लिए एक हैट्रिक का मौका आनंदा को, लेकिन इस हैट्रिक को मना कर दिया है बल्लेबाज ने। धीरे बल्ले से गेंद को खेल दिया है, बॉलर के नजदीक अपनी ऑफ साइड पर गेंद को खेला और 1 रन से अपना खाता खोला। और इस 1 रन के साथ ही कुल रनों की संख्या है ब्लैक कैट्स पेरला 2 विकेटों के नुकसान पर 2 for 2। आनंदा 2 सफलता लेने के बाद इस बार हवा में गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। इस बार कोशिश तो 2 क्षेत्ररक्षकों ने सोचा था गेंद उनके हाथ में आएगी, लेकिन उनको चकमा देती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। और इस 6 रनों के साथ ही रनों की संख्या बढ़ता हुआ 8। एक बार फिर बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस 1 रन के साथ ही कुल रनों की संख्या है 9, 2 विकेटों की नुकसान के लिए। और ओवर समाप्त हो चुका है। आनंदा का बॉलिंग पोजीशन कुछ हद तक अच्छा ओवर कह सकते हैं, 2 विकेटें उन्होंने जरूर हासिल किए हैं। 1 ओवर मैडन नहीं, 9 रन और 2 सफलता है। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें आनंदा ने हासिल किए थे। अगला मैच जो टॉस जीता है स्टार रेसिंग स्टार पेरला ने, देखना है वो निर्णय क्या लेंगे, पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे या गेंदबाजी करना चाहेंगे। हनीफ हैं गेंदबाज, उनके सामने है बल्लेबाज तैयार। ये गेंद लक्ष्टम के ऊपर थी, अंपायर इस गेंद को जरूर वाइड करार देंगे, वैसा ही हुआ। इस 1 रन के साथ ही दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ रनों की संख्या 10। हनीफ इस ओवर की अगली गेंद के साथ इस बार गेंद हवा में खेल दिया, गेंद क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, लेकिन 2 क्षेत्ररक्षक जरूर आए थे, हड़बड़ाहट हुई दोनों क्षेत्ररक्षकों के बीच। 1 रन दौड़ के पूरा कर चुके हैं, दूसरा रन भी पूरा हो चुका है। तीसरा रन लेना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन नॉन स्ट्राइक के ऊपर जो बल्लेबाज मौजूद है उन्होंने मना कर दिया और 2 रन से संतुष्ट हुए। और इन 2 रनों के साथ ही रनों की संख्या बढ़ता हुआ 12, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला है, 1 रन दौड़ के पूरा कर चुके हैं, डिक्लेयर एरिया में गेंद जा रही है और 1 रन से संतुष्ट। क्षेत्ररक्षण जानते थे गेंद डिक्लेयर एरिया में जाएगी, इसलिए उन्होंने कोशिश नहीं की। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी, वाइड बॉल का इशारा है अंपायर का। अंपायर ने इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट इतने वाइड डाले हैं, मुझे लगता है कम से कम 10-20 ओवर जरूर हर एक टीम के हिसाब से अगर लिया जाए तो 10-20 ओवर जरूर वाइड गेंद डाल चुके होंगे। और इस बार हवा में कवर की दिशा में गेंद जा रही है, क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, 1 बॉल्स पर गेंद को रोक ली गई,
लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे और आसानी से 2 रन पूरे किए और इन 2 रनों के साथ ही कुल रनों की संख्या बढ़ता हुआ 16 जबकि ये दूसरा ओवर चल रहा है श्रोताओं। दूसरे ओवर में अभी तक 3 गेंद हो चुके हैं, 7 रन दे चुके हैं, कोई सफलता अर्जित नहीं कर पाए हमें हनीफ। इस बार यह गेंद लेग स्टंप के ऊपर थी, हल्की सी अपील तो की सीरू ने लेकिन पॉपिंग क्रीज के अंदर मौजूद था, लेकिन इस बीच अंपायर ने कुछ देर से ही सही गेंद को वाइड करार दिया और 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ ही रनों की संख्या बढ़ता हुआ 17। 2 विकेटों की नुकसान पर ब्लैक कैट्स पेरला, रियली फाइटर्स और ब्लैक कैट्स पेरला के बीच यह मैच हो। एक बार फिर व्हाइट बॉल का इशारा है। लगातार 2 गेंदों में 2 अतिरिक्त रन मिले हैं और कुल रनों की संख्या बढ़ता हुआ 18। एक बार फिर यह गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी, बल्लेबाज ने खेलने की कोशिश नहीं की, डिक्लेयर एरिया में गेंद चली गई। कुल 2 रन मिले हैं और इन 2 रनों की मदद से रनों की संख्या बढ़ता हुआ 20 रन बन चुके हैं। अभी भी 3 गेंद विशेष बचे इस ओवर में, बहुत देर से गेंदबाजी हो रही है, यानी 11 रन दे चुके हैं इस ओवर में। बहुत खराब गेंदबाजी भी और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को खेला, मिडल ऑफ स्टंप के ऊपर आती हुई गेंद को बल्लेबाज ने इतनी बड़ी सजा दी, गेंद सीमा रेखा के ऊपर से चली गई और इस 6 रनों के साथ ही रनों की संख्या बढ़ता हुआ 36। एक बार फिर ऑफ स्टंप के ऊपर आती हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने 1 रन से अपने टीम के लिए 1 रन बनाया और इस 1 रन के साथ ही कुल रनों की संख्या बढ़ता हुआ 27। जीत की जो खुशबू शायद दिखाई दे रही है और 1 और रन का इजाफा। मुझे ऐसा लग रहा है ब्लैक कैट्स पेरला जीत के नजदीक पहुंचने की कोशिश में कामयाब हो रही है। एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद के साथ हवा में गेंद को खेल दिया है, 1 बाउंस पर गेंद को रोकने की कोशिश कामयाब नहीं हुए और ये 4 रन के लिए इस बार लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन के बीचों बीच गेंद चली गई और इस 4 रनों के साथ ही कुल रनों की संख्या बढ़ता हुआ 32 और 10 रनों की आवश्यकता है। बहुत आसानी से इस मैच को जीत पाएंगे ब्लैक कैट्स पेरला, बहुत आसानी से इस मैच को जीत पाएंगे क्योंकि 2 ओवर का खेल 12 ಬಾಲಲ್ಲಿ 10 ರನ್, 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 11 गेंदों में जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता, 12 बॉल 10 रन, 8 विकेटें शेष रहते हुए बशीर हैं गेंदबाज। पूरी तरीके से यह मैच अब 9 बॉल का इशारा है, ब्लैक कैट्स पेरला के हाथ में दिखाई दे रहा है। अभी 9 रनों की आवश्यकता है। इस बार बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया है, 1 रन के पूरा कर चुके, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अब केवल औपचारिकता रह गई है इस मैच में क्योंकि ब्लैक कैट्स पेरला पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पर बैठी हुए, जबकि एक गेंद में 5 रन मिल चुके हैं। इस बार आगे जाकर गेंद को खेल दिया, 1 रन उड़ के पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज। इस बार गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड हो जाती बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया है और इस 1 रन के साथ ही कुल रनों की संख्या बढ़ता हुआ 38। 4 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। लॉन्ग ऑन की दिशा दी, क्षेत्र रक्षक ने वहां गेंद को रोका जरूर, 9 बॉल का इशारा भी इस बीच अंपायर के द्वारा, यानी 2 रन मिले हैं। अब 2 रन दूर है ब्लैक कैट्स पेरला इस मैच से, 2 अंक प्राप्त करने से, सिर्फ 2 अंक। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में गेंद को मोड़ लिया है, देखना है डिक्लेयर एरिया में चली गई, 1 रन मिला है और इस 1 रन के साथ ही कुल रनों की संख्या बढ़ता हुआ 41। अब 1 रन चाहिए जीतने के लिए, 3 गेंद शेष बचे हैं, 3 गेंदों में 1 रन, यानी 3 गेंदों में 9 रन दे चुके हैं और इस बार बल्लेबाज ने मिड ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिया है बहुत हते सफाई के साथ और यह मैच समाप्त हो चुका है। ब्लैक कैट्स पेरला ने 8 विकेटों से इस मैच को जीतकर 2 अंक प्राप्त किए हैं। ब्लैक कैट्स पेरला और रियली फाइटर्स के बीच यह मैच हुआ।